रहे हो, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अधीन बैठ रहे हो, आत्मिक जहां में वो वचन आपके हृदय में बोया जा रहा है। और फिर क्या होगा? वचन बोया गया है मगर फल तो लाएगा, मगर उससे पहले कुछ और है। मैं वापस इसमें आऊंगा, इसको आप दिखाइएगा, मगर इससे पहले पहला कुरिन्थियों 3:6 चलते हैं। हालेलुया। मैंने लगाया, यह सिंपली बात है, मैंने बोया, इंग्लिश में लिखा है प्लांटेड, यानी मैंने बोया। पौलुस कह रहा है मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। दैट्स इंग्लिश का सही और जो है, गॉड गेव द इंक्रीज। परमेश्वर ने क्या किया? बढ़ोतरी दी। कई मसीह लोग आज क्योंकि नहीं समझते कि स्वर्ग का राज्य कैसे कार्य करता है, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु हमें ब्लेस कर, प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। फास्टिंग कर रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं आ रही, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत नियुक्त किए हैं इस पूरे संसार के ऊपर। आमीन। अगर बढ़ोतरी चाहिए, बिना वचन के मसीहों के जीवन में बढ़ोतरी नहीं आ सकती। हाथ रखने से बढ़ोतरी नहीं आ सकती। बीमारी तो जा सकती है, बढ़ोतरी अगर चाहिए, अगर फल चाहिए अपने जीवन में, तो वचन को बोना पड़ेगा। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा और परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। अब गुड न्यूज ये है, मैं पौलुस की तरह बो रहा हूं, मगर आप घर जाके अपोलोस की तरह सींच सकते हो सोमवार से शनिवार तक। सो पौलुस अपोलोस, आमीन। पौलुस अपोलोस। सो यानी केवल आप सुनने वाले नहीं हो, सींचे जाने का मतलब बार बार जब आप उस वचन का मनन करते हो, उस वचन को सुनते हो, उस वचन को समझते हो और उस वचन की घोषणा करते हो, वो ऐसा है जैसा सींचा जाना। आप बार बार उसकी सिंचाई हो रही है। जितनी अच्छी सिंचाई एक बीज की होगी जब वो बोया गया है, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, यहां पे इतने सारे लोग हैं, आप लोग आते हो, बहुत सारे लोग आते हो, मगर जो मैं पावरफुल टेस्टिमनीज, बढ़ोतरी देखता हूं लोगों के जीवन में, वो हैं जो केवल एक बार वचन को नहीं सुनते। वो संडे आते हैं, वो वचन को सुनते हैं और घर जाके बार बार उस वचन को सुनते हैं। वो ऐसा है जैसे सिंचाई हो रही है उस बीज की। आमीन। और फिर सो जाते हैं, उठते हैं, फिर आते हैं, फिर करते हैं। उनको पता भी नहीं कि क्या हल्के हल्के परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग जाता है उनके जीवन में। कर्जों से बाहर आने लग जाते हैं, बीमारियों से बाहर आने लग जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर आने लग जाते हैं। वो कह रहे मैं अब वैसे नहीं सोचता जैसे सोचता था पहले, सब बदल गया है, मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। अब मुझे वैसे डर नहीं लगता जैसे पहले लगता था, अब मैं वैसे घबराती नहीं हूं जैसे घबराते रहे। क्या हो रहा है? वो बीज जड़ पकड़ रहा है और परमेश्वर का राज्य प्रकट हो रहा है आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया। और बोलो, रात को सोए और दिन को जागे। यानी अगर बीज को बोने वाले बन गए तो नींद उड़ाने की जरूरत नहीं है बढ़ोतरी देखने के लिए। बढ़िया सोओगे रात को, सुबह उठोगे और बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। बोलो, वो मनुष्य मैं हूं, वो कोई मनुष्य मैं हूं। तो अगर वो कोई मनुष्य आप हो, तो आपके साथ वही होगा जो यहां पर लिखा हुआ है। आमीन। रात को सोए, दिन को जागे। बोलो, रात को सोए, दिन को जागे। पड़ोसी को बोलो, रात को सोए। स्लीप, स्लीप। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब नींद उड़ाने की बात नहीं है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। क्या करती है पृथ्वी?
आप से आप फल लाती है। कभी आपने देखा है कि आपने कोई बीज बोया, वहां से आपको आवाज आ रही है पृथ्वी से? हाँ, कई मसीह लोग जब प्रार्थना में जाते हैं ना, जैसे ऐसे करने लगते हैं। मैं कहता हूं भैया ऐसा मत करो, इतना जोर मत लगाओ, चमत्कार का तो पता नहीं कुछ और ना आ जाए बाहर। बढ़ोतरी जोर लगाने से नहीं आती, बढ़ोतरी वचन को बोने से आती है। आमीन। क्या हो गया प्रभु, इतना टाइम हो गया? हाँ, खाली भूमि है, करेगी तो कुछ आएगा बाहर? नहीं आएगा भैया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, बढ़ोतरी आपके जीवन में एनकाउंटर से नहीं आती। वो कहता है स्वर्ग का राज्य एक ऐसे मनुष्य की तरह जिसने बीज बोए, सो गया, रात को सुबह उठ गया। नेचुरल है, उसको पता ही नहीं, अपने आप वो बीज बढ़ता गया और फसल बढ़ती गई। यानी आपके जीवन में जब बढ़ोतरी आएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको